जिज्ञासा की पगडंडियों पर चल, मैं एक अद्भुत शहर हो आया। कभी पहाड़, कभी झरने, तो कभी इतिहास की गलियों से हो आया। यह कुछ पंक्तियां समेट लाया हूं एक खूबसूरत सफर की याद में। लिख रहा हूं कविता आज मुसाफिरों के नाम पे। मोतियों की माला में नूर पिरोया मिलता है। यहाँ सजदे में हर शीश झुका मिलता है। चित्रकार की दुर्लभ चित्रकारी सा लगता है। न जाने क्यों मुझे चतरा एजाज की क्यारी सा लगता है। रांची से लगभग 124 किलोमीटर दूर चतरा अटूट आस्था एवं अनूठे प्राकृतिक संपदा से समृद्ध भूमि है। पलाश, सखुआ तथा महुआ के पेड़ों की दरवानी से घिरा यह शहर कई महत्वपूर्ण घटकों का साक्षी रहा है। कभी सम्राट अशोक द्वारा शासित विशाल भूभाग का एक छोटा सा हिस्सा रह चुका यह शहर बड़े तरीके से हर दौर की निशानी को संचित करता आ रहा है। प्रकृति ईश्वर की सुंदर रचना है जिसे उन्होंने हमें आशीर्वाद के रूप में दिया है। गेटवे ऑफ झारखंड और झारखंड का तिरुपति कहलाने वाला चतरा हमारे लिए प्रकृति की अनुपम भेंट है। चतरा पहले तो हजारीबाग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में इसे हजारीबाग से अलग कर दिया गया और चतरा का एक नए जिले के रूप में गठन किया गया। चतरा को अनेकों धर्मों का संगम स्थल माना जाता है और विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शनार्थी बन के आते हैं। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से भी झारखंड के लिए चतरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम आपको भ्रमण कराते हैं राजा राम मोहन रॉय की कर्म भूमि का, जिसे हम चतरा के नाम से जानते हैं। अनेक पौराणिक कथाओं का हिस्सा रह चुके इस शहर की भूमि धर्म और विश्वास के वृक्ष तले सदियों से फल फूल रही है। मुहाने व बक्सा नदी के पवित्र संगम स्थल पर अवस्थित ईटखोरी का मां भद्रकाली मंदिर परिसर 3 धर्मों का संगम स्थल है। रांची से 150 किलोमीटर दूरी पर ईटखोरी में सनातन, बौद्ध एवं जैन धर्म का समागम हुआ है। प्रागैतिहासिक काल से इस पवित्र भूमि पर धर्म संगम की अलौकिक भक्ति धारा बहती चली आ रही है। हमारी महानंदा नदी के किनारे अवस्थित हैं। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमस्ते। माँ साक्षात स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूपों में विराजमान हैं एवं इनका दाहिना हाथ वरदहस्त है। श्रद्धालुओं जो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, जो अपनी मानसिक मानता को रखते हैं, आज तक देखा गया है कि सबों की कामनाएं पूर्ण हुई है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह पावन भूमि मां भद्रकाली तथा सहस्त्र शिवलिंग महादेव के सिद्धपीठ के रूप में आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1200 वर्ष पूर्व बंगाल रियासत के राजकुमार महेंद्र पाल द्वारा किया गया था। वहीं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए ईटखोरी भगवान बुद्ध की तपोभूमि के रूप में आराधना व उपासना का स्थल है। ऐसा माना जाता है कि शांति की खोज में निकले युवराज सिद्धार्थ ने यहाँ तपस्या की थी। उस वक्त उनकी मासी उन्हें वापस ले जाने आई थी, लेकिन जब सिद्धार्थ का ध्यान नहीं टूटा तो उनके मुख से ईटखोरी शब्द निकला, जो बाद में चलकर ईटखोरी में तब्दील हुआ। जैन धर्मावलंबी इस भूमि को जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि मानते आ रहे हैं। माँ भद्रकाली प्रांगण में ये जो स्थान है, इनको कोटेश्वर नाथ नाम से जाना जाता है और यहाँ का जो भी ये प्रतिमा है, ये प्राचीन काल से उपस्थित है और जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनका कामना पूर्ण होती है। और इस प्रतिमा का विशेषता है कि इनमें भगवान बुद्ध का 1004 छोटे आकार में और 4 बड़े अलग अलग मुद्राओं में उपस्थित है। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं अपने कामना के लिए
इनसे गछते हैं और उनकी कामना पूर्ण होती है तो मिट्टी की कोठी बना के चावल भर के लोग चढ़ाते हैं। इनका नाम कोटेश्वर नाथ है और ये तीनों धर्म का प्रतिमा है। 3 धर्म के लोग इनको अपना अपना आस्था से पूजते हैं, जैसे में सनातन शिव के रूप में, बौद्धिस्ट बौद्ध के रूप में, जैन महावीर के रूप में। तीनों धर्म के लोग अपना अपना आस्था से इनको पूजते हैं। प्राचीन काल में तपस्वी मेघामुनि ने अपने तप से इस परिसर को सिद्ध करके सिद्धपीठ के रूप में स्थापित किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2012 तथा 2013 में की गई पुरातात्विक खुदाई के दौरान कई पुरातात्विक तथ्य सामने आए हैं। पुरातत्व विभाग ने यहाँ 9वीं और 10वीं शताब्दी काल में मठ मंदिरों के निर्माण की पुष्टि की है। इस मंदिर में मौजूद मां भद्रकाली की प्रतिमा बेशकीमती काले पत्थर को तराश कर बनाई गई है। करीब 5 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा चतुर्भुज है। प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्राह्मी लिपि में अंकित है कि प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी काल में राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने कराया था। बौद्ध धर्म के लोग प्रतिमा को मां तारा के रूप में पूजते हैं। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बक्सा डैम। शहर से दूर इस रमणीक स्थल पर अक्सर पर्यटक शांत वातावरण और शीतल नजारे का आनंद लेने पहुंचते हैं। इस डैम में मुख्य रूप से ग्रामीणों द्वारा मछली पालन किया जाता है। आस्था एवं भक्ति की दृष्टि से जितनी महत्ता ईटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर का है, उतना ही गहरा इतिहास है कोल्हुआ स्थित मां कुलेश्वरी मंदिर का। यह स्थान माता कौलेश्वरी के दिव्य दर्शन के साथ भगवान शिव की आराधना के लिए भी प्रसिद्ध है। सिद्धपीठ के रूप में चिन्हित इस पवित्र स्थान की चर्चा दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में भी की गई है। सतयुग में इस स्थान को राजा सूरत का साम्राज्य बतलाया गया है, जिस पर भीलों के राजा कौलासुर ने कब्जा कर लिया था। माना जाता है कि पर्वत के शिखर पर स्थित शिव एवं कुलेश्वरी मंदिर सतयुग कालीन है। तब से लेकर आज तक मां कौलेश्वरी जन जन की आस्था का केंद्र बनी हुई है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कौलेश्वरी पर्वत के शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहाड़ पर एक प्राकृतिक सरोवर बना हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा विराट ने नेपाल के विराट नगर से आकर इस भूमि को अपनी राजधानी बना लिया था। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह पहाड़ मोक्ष प्राप्त करने का एक पवित्र स्थल है। यहाँ मड़वा मड़ई नामक स्थल पर बौद्ध धर्मावलंबी बाल और नाखून का दान कर मोक्ष प्राप्त करने का संस्कार करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मड़वा मड़ई वह स्थान है जहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु एवं राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह संपन्न हुआ था। कोल्हुआ पहाड़ जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी जी ने तप करके ज्ञान प्राप्त किया था। पर्वत पर उपलब्ध जैन शिलालेख, मूर्तियां और मंदिर आदि क्षेत्र की प्राचीनता एवं संस्कृति की गौरव परंपरा का मूक यशोगान करते हैं। पारसनाथ के 11वें तीर्थंकर पारसनाथ यहाँ पर तपस्या किया। तपस्या के बाद सिद्धि प्राप्त करने के बाद उनकी 10 मूर्तियाँ उकेरी गई, जो आज इस स्थान को पांचों पांडव 10 अवतार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जैन लोग भी आते हैं, सनातनी लोग भी आते हैं और बौद्धिस्ट लोग भी आते हैं। बौद्धिस्ट लोग का कहना है कि यहाँ पर हमारे भी बुद्ध भगवान आए थे, उनके
जितने शिष्य थे सभी लोग के जो है से चिन्हित स्थान यही था और यहीं पे उन्होंने तपस्या की थी और यहीं से सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए मैं इस जगह को आज भी पूजता हूँ। चतरा ने अगर धर्मों का खूबसूरत संगम देखा है तो किसी वक्त में अंग्रेजों के शासन की क्रूरता भी देखी है। अगर अपनी भूमि में सद्भाव का प्रचार देखा है तो साथ ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसी भूमि की मिट्टी को देश के सेनानियों के रक्त से लाल होते हुए भी देखा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ घमासान युद्ध करते हुए 150 स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी चतरा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। चतरा में ही अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ के दौरान 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को ही पासीहारी तालाब के पास स्थित आम के पेड़ से लटकाकर सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दी गई। चतरा स्थित यह शहीद स्मारक उन सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान को बयां करता है। यहाँ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली को इसी स्थान पर 20 अक्टूबर 1857 को शहादत मिली थी, जिनकी याद में यह स्मारक 1963 में बनाया गया। यह शहर केवल अपने इतिहास एवं धार्मिक धरोहर के लिए ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी काफी मशहूर है। चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड से 32 किलोमीटर उत्तर में स्थित है तमासीन जलप्रपात। यह फल्गु नदी की सहायक महानी नदी पर स्थित है। तमासीन जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 30 फुट है और जिस जगह पर झरने का पानी गिरता है वह गहरी खाई बन गई है। जितना खूबसूरत और विराट यह जलप्रपात है उतना ही मनमोहक इस जलप्रपात तक पहुंचने का सफर। हरे भरे पेड़ और लबालब पानी से भरे इस जलप्रपात के नजारे का अनुभव वाकई करिश्माई है। इस स्थान का धार्मिक महत्व भी है। यहाँ घाटियों के बीच एक गुफा है जिसमें तमोगुण की अधिष्ठात्री तामसी देवी का मंदिर है। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती कथा में माँ कुलेश्वरी व भद्रकाली के साथ साथ तमासीन का भी वर्णन है। यहीं पर मेधा मुनि का आश्रम था। जितना भव्य तामसीन का नजारा लगता है उतना ही शांत और सुकून भरा अनुभव सैलानियों को गोवा जलप्रपात में भी मिलता है। यह सुंदर झरना चतरा के पश्चिम में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मालूदा जाने के रास्ते में है। यह झरना 30 फीट की ऊंचाई से जलाशय में गिरता है। बरसात के मौसम में इसका विकराल और भव्य रूप पर्यटकों को भारी संख्या में यहाँ खींच लाता है। जब आप चतरा घूमने आते हैं तो आप वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी और तय कर लीजिए और आपको मिल जाएगा गोवा वाटरफॉल। यहाँ जो वाटरफॉल है वो अभी देखने में बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल लग रहा है, लेकिन जब बारिश का दिन होता है तो इसका जो रूप रहता है वो काफ़ी भयंकर रहता है। यहाँ पर पास ही में आपको मालूदा जलप्रपात भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर ज़्यादा पर्यटक नहीं हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मौसम रहते हैं जब यहाँ पर लोग अपने प्रियजनों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और यहाँ पर एक पार्क का भी निर्माण कराया जा रहा है जिससे कि पर्यटक जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आए और एंजॉय करें। भव्यता एवं मनोहरता के अनुभव से परे खैवा बरारू जलप्रपात के नजारे को शब्दों में बयां करना कठिन सा लगता है। चतरा शहर के दक्षिण पश्चिम चतरा चंदवा रोड में NH100 पर 10 किलोमीटर पर बधार और बधार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खैवा बरारू। यहाँ पत्थरों की दुर्लभ रचना अक्सर सैलानियों को अचंभित कर देती है।
इस जलाशय की धारा चट्टानों के मध्य से अपना रास्ता बनाती है। कई धार्मिक स्थलों का कुटुंब माना जाने वाला यह शहर एक बड़े ही अनोखे स्थल का ठिकाना है। बात हो रही है बरूरा शरीफ की। यह प्रतापपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। बरूरा शरीफ सतबहिनी नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर स्थित है दाता आमिर अली शाह का मजार। कहा जाता है कि सूफी संत दाता आमिर अली 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ आए थे। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग अपनी परेशानी लिए आते हैं और निजात पाकर वापस जाते हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं बाबा का दर्शन करने। एक बाबा समाधि लिए हैं। यहाँ हर धर्म के लोग अच्छे होते हैं। हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। हर कास्ट के लोग बाबा का पूजन करते हैं, अपना भलाई पाके यहाँ से जाते हैं। बताया जाता है कि बुरी आत्माओं, खासकर जिन्न जिन्नात से पीड़ित लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं और दाता आमिर अली के आशीर्वाद से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यहाँ जितने आदमी आते हैं शैतान के मामला में ठीक होकर जाते हैं। जो कहते हैं हंस के जाते हैं। यह आसान है कि दूध के दूध, पानी के पानी सही हो जाते हैं, परेशानी दूर हो जाता है। दाता आमिर अली शाह की याद में हर साल यहाँ बरूरा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। इनका नाम हजरत सैयदना दाता आमिर अली शाह। ये काबुल से चल कर के यहाँ बरूर शरीफ आए। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मवार लोग यहाँ ठहरे। वहाँ से बाबा यहाँ रहने लगे। जो अपना आस्थाना ये खुद अपने हाथों से बनाया। उसी समय से ये सिलसिला चला रहा है। जो लोग अपना जिसका भी शैतान, भूत, जिन्नात जिसको पकड़े हुआ है वो लोग यहाँ आते हैं, चिल्ला कटा कर के हाजिरी में बैठते हैं। जब हाजिरी से अपना 5 चुटकी लोहवान जला करके जलाते हैं, उसके बाद इनका जो भी शैतान जो होता है वो खेलने लगता है। इसी तरीके से लोग आते हैं, अपना मनोकामना मांगते हैं। उसके बाद जिसका पूरा हो जाता है वो चादर, शिरनी, मुर्गा फातिहा करा करके यहाँ से जाते हैं। कभी चतरा की भूमि पर प्रतापी राजाओं का शासन हुआ करता था। वक्त के साथ उनके आलीशान महल ने खंडहर का रूप ले लिया है। कुंडा किला के जिन दीवारों पर से कभी राजा के पहरेदार दुश्मन पर नजर रखते थे, आज उन पर शाखों की पहरेदारी नजर आती है। वीराने और खंडहर में तब्दील पड़े इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी काल में हुआ है। इस किले के दरवाजे पर लिखी हुई लिपि देवनागरी कैथी भाषा में है। यह किला चतुर्भुज आकार का है। इस किले में रहने वाले राजघराने के लोग जयपुर और राजस्थान के खैरवार राजपूत जाति से ताल्लुकात रखते थे। इस किले के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ अकूल संपत्ति छुपी हुई है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार यह स्थान मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था। बाद में चेरों के राजा का यहाँ पर राज्य हुआ, जिनका यह किला हुआ करता था। इस किले की ऊंचाई 10 मीटर और चौड़ाई 56 मीटर थी। ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने इस किले को ध्वस्त कर दिया और आज यह इतनी बुरी हालत में है और यह खंडर बन चुका है। अचरज की बात तो यह है कि इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की ओर न सरकार कदम उठा रही है और न ही एएसआई इसकी ओर कोई ध्यान दे रहा है। यहाँ के लोग तो यह तक कहते हैं कि चेरों के राजा की संपत्ति आज भी कहीं न कहीं इस किले में दफन है।
टूरिज़्म के मामले में चतरा ज़िला को लोग बहुत पीछे समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई टूरिज़्म से रिलेटेड कोई जगह नहीं है, यहाँ पर भी है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं ये कुंदा है, इसे कुंदा का किला बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखने लायक ये जंगल पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही अच्छा स्थान है। इसके बीच में एक पीछे जो किला देख रहे हैं, इसके नीचे एक महादेव मठ है जो देखने लायक है। अगर इस पे सरकार ध्यान दे तो इसमें भी बहुत अच्छा टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए एक पहल करने की ज़रूरत है। इस किले की तलहटी पर एक शिव मंदिर मौजूद है। श्री कुंडेश्वरी महादेव मठ एक गुफा के अंदर मौजूद है। किसी जमाने में यहाँ ऋषि मुनि ध्यान किया करते थे। गुफा के पास ही एक परिक्रमा भवन स्थित है। महादेव के इस पूजा प्रांगण में शिवरात्रि के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आती है। हमेशा ये जो करते गया राजा महाराजा ने उसको पसंद आया। और यहाँ जो अभी तक लिख मिलता है भभूत में, ये भभूत है, ये जो भभूत है हमेशा लिख मिलते रहता। बीच में चारों कोना अग्नि जोर की तपस्या करती थी और तपस्या करते करते भोलेनाथ उसको साथ साथ अपना प्रकट हो गया था। और जो भोलेनाथ के जो गुफा है से अंदर में है। और उसके लिए तो उसके लिए हुमा था, मलदीन था और उधर मलदीन था। तो अब अंदर भी है, अंदर भी जो शिवलिंग नहीं होता जल अभिषेक मिलता है। हमेशा मैं 1 बजे रात को जब भी देखते हैं तो जल अभिषेक मिलता है। वनों की चादर में लिपटे आलीशान पहाड़ और खूबसूरत जलप्रपात यहाँ आए हर सैलानी के मन को मोह लेती है। लेकिन एक दुर्लभ जगह ऐसी भी है जहाँ सैलानियों एवं भक्तों के साथ साथ रोगी भी अपनी पीड़ा लिए पहुँचते हैं। यह स्थान है बलबल का गर्म जल कुंड। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड में दुआरी पंचायत में स्थित है यह गर्म पानी का कुंड। मान्यता है कि यह औषधीय पानी है। दूर दूर से लोग रोगों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। आसपास के ग्रामीण तो रोजाना इसी कुंड में स्नान करते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आसपास के ग्रामीणों को कभी चर्म रोग नहीं होता। यहाँ के पुजारी का मानना है कि इस गर्म कुंड के पानी से स्नान करने से कई बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जानकारों का कहना है कि बलबल गर्म कुंड में गंधक की मात्रा है। यही वजह है कि दाद, खुजली एवं घाव सहित अन्य चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। लोग कुंड में स्नान करने के बाद कुछ ही दूरी पर बने माँ बागेश्वरी देवी के मंदिर में भी पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। 8वीं शताब्दी में यहाँ पाल वंश का शासन था। जिस जगह पर मंदिर है वहाँ प्राचीन समय में भी एक मंदिर था जो ध्वस्त हो गया था। इसके बाद यहाँ माँ बागेश्वरी देवी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। काल से यहाँ एक प्रतिमा निकले, जो प्रतिमा प्रत्यक्ष में सामने में दिखाई। ये माता का नाम प्राचीन माता के नाम पूर्वज लोग रखे माँ बागेश्वरी। ऐसे तो यह स्थान का नाम है बलबल स्थान। बलबल स्थान ये चतरा जिला में पड़ता है और विशेष में यही है कि यहाँ का गर्म पानी प्राचीन काल से उत्पत्ति हुआ और वही गर्म पानी के साथ में ये प्राचीन माता माँ बागेश्वरी उत्पन्न हुए। पूर्वज लोग ला करके यहाँ झोपड़ी बना करके रखे और पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे प्रचलित हुआ तो ये मंदिर का विकास हुआ और गर्म पानी जो है से इसमें नहाने से खाज, खुजली, दाद दिनाय, चर्म रोग ठीक हो जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि इस स्थान से गौतम बुद्ध का भी जुड़ाव रहा है। चतरा शहर उस भूल भुलैया की तरह है जहां आप चाहे जिस भी मोड़ पर गुम हो जाएं, प्रकृति की खूबसूरत गजल आपका इंतजार कर रही होगी। इसके हर फ्रेम की चित्रकारी
बड़े उम्दा ढंग से की गई है। इस शहर का हर रास्ता रोमांच का वह गीत गुनगुनाता है जो सैलानियों को झूमने पर विवश कर देता है। वनों से आच्छादित, प्रकृति से परिपूर्ण और आस्था का केंद्र यह जिला न सिर्फ आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि इसका इतिहास आपको गर्व की अनुभूति कराता है। यहाँ पर आप एक तरफ तो माँ भद्रकाली और माँ कौलेश्वरी के दर्शन कर सकते हैं, तो दूसरी ओर आप तमासीन और गुआ वाटरफॉल में जा करके एंजॉय भी कर सकते हैं। सच में चतरा झारखंड की धरोहर है और इसे संजोकर और सजा कर रखने की ज़रूरत है। यहाँ भ्रमण करने के बाद मैं एक बात तो आपको ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप झारखंड आए और आपने चतरा नहीं घूमा तो फिर आपने क्या घूमा। तो आप भी कभी आइए यहाँ, क्योंकि चतरा आपका बाहें फैला करके स्वागत करता है।